हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में देखिए हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने आपको थ्योरेटिकली इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में बताया था। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन वाज डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। निकालने का प्रोसेस बताया था। व्हाट वाज द प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। मैंने बताया था एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन इंटरचेंज x एंड y। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन का जो x है वो इनवर्स के y में और फंक्शन का जो y है वो इनवर्स के x में बदल जाता है। इसके बाद मैंने बताया था कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं भाई? जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो या बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वही फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन बताया था। इनवर्स की प्रॉपर्टीज बताया था। वो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, क्वेश्चन में बहुत उनका यूज होता है। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बताई दिया बार बार, है ना, कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि फंक्शन और उसके इनवर्स एक दूसरे को y इक्वल टू x लाइन पे इन जनरल इंटरसेक्ट करते हैं। कहीं और भी कट कर सकते हैं, बट इन जनरल y इक्वल टू x लाइन पे कट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग fx इक्वल टू f इनवर्स x, इट्स बेटर टू सॉल्व fx इक्वल टू x। फिर मैंने आपको अगली प्रॉपर्टी बताई थी, याद करिए, एंड दैट वाज फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इनवर्स ऑफ द फंक्शन थी कि अगर दो फंक्शन f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो f ऑफ gx इक्वल टू x होता है और g ऑफ fx भी x होता है। और मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी कंपोजिट फंक्शन का फॉग का इनवर्स, तो उसमें ऑर्डर उल्टा हो जाता है g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। अब इन सारे बातों का यूज करके आज हम लोग को ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, उनको सॉल्व किया जाए। चलिए ठीक है, और इन क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो सारा का सारा होमवर्क आप करिएगा। जो भी डाउट्स होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं दे रहा हूं कि f इज डिफाइंड फ्रॉम all real number to all real number, fx equal to x square plus x plus 1, then find its inverse, then find its inverse। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई करिए, फिर इसके बाद में इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए अगर आप इसका इनवर्स निकालने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिए कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, जैसे इसको y लिखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड देन प्रोसेस ये है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y देन इंटरचेंज x एंड y, तो आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए जरा फंक्शन किस तरीके से, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर। तो इसका ग्राफ जरा देखिए, तो आपने इसका ग्राफ बनाया हुआ है, कई बार बनाया हुआ है, क्वाड्रेटिक में भी बनाया हुआ है। ये एक ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, और ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो इस हिसाब से इसका वर्टेक्स आएगा माइनस बी बाई 2a से कितना? माइनस 1/2 माइनस डी बाई 4a। डी इसका कितना है? डी है इसका -3, है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसका है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3। तो माइनस डी बाई 4a हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4, a की वैल्यू 1 है। तो माइनस हाफ कॉमा 3/4 इज द वर्टेक्स, माइनस हाफ कॉमा 3/4 इज द वर्टेक्स, एंड इट्स ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखिए ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ये इसका वर्टेक्स है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। अब देखिए इसका डोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर, तो अगर पूरा डोमेन कंसीडर करना है, अगर आप पूरा ग्राफ कंसीडर करोगे तो इस पूरे ग्राफ के लिए ये आपका फंक्शन बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये 1 1 नहीं रहेगा, और डेफिनेटली ये ऑन टू भी नहीं है ना, क्योंकि इसका रेंज है 3/4 टू इंफिनिटी, जबकि इसका कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। तो सिंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन टू, हेंस इट इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल।
तो इस तरीके से, तो मतलब कहने का कि अगर आप बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो तो आप एक बार चेक कर लिया करना कि ये जो दिया हुआ है ना, इसके लिए फंक्शन इन्वर्टिबल भी है कि ऐसे ही बस क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, हो सकता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल ही ना हो। खैर, इससे भी काम की बात यह है कि पहले आप अपने ऑप्शन को देखिएगा। एक अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, तो अपने अपने ऑप्शन को चेक करिएगा। अगर 4 में से कोई ऑप्शन ऐसा है कि फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस बाद में सोचिएगा। पहले आप चेक कर लीजिएगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर आपको पता चल गया कि हाँ भाई फंक्शन इन्वर्टिबल है, तब फिर आप इनवर्स निकालने की ओर मूव करिएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स मत निकालिएगा, पहले देख लीजिएगा। और हाँ, अगर मान लीजिए कि चारों ऑप्शन में सिर्फ इनवर्स लिखा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। आप फिर सीधे इनवर्स निकालिए, क्योंकि जब ऑप्शन में नहीं है फंक्शन नॉट इन्वर्टिबल या इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आप इसको चेक करके क्या करोगे, इसका मतलब डेफिनेटली फंक्शन इन्वर्टिबल है, और आपको इनवर्स निकाल करके और अपने ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं तो आप भी मत चेक करिए, आप सीधे जो है तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस अपनाइए। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम चेक नहीं करेंगे कि हमारा गिवन फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हम ये मानेंगे कि ऐसा ऑप्शन रहेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसके इनवर्स के रूप में 4 ऑप्शन आपको दिए, उनमें से चूज करना है, तो हम सीधे इनवर्स निकालने के प्रोसेस में मूव करेंगे। ये पहला क्वेश्चन मैंने बस आपको सावधानी के तौर पे बता दिया ताकि आप सतर्क रहो। ये क्वेश्चन में आपको एक बार देख लेना है, अगर ऑप्शन दिया है तो स्पेशली जरूर देख लेना है कि आपका वेदर द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो हम लोग को करना है। f is defined from minus infinity to minus half to 3/4 to infinity, fx equal to x square plus x plus 1, then find its inverse. Then find its inverse. ठीक है, तो नाउ फॉलो द प्रोसेस। अब आप इसको करिए, अब आप इसका इनवर्स निकालिए, फिर से पहले आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले इस बार जो डोमेन और को डोमेन दिया है, तो चेक करते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 onto और नॉट। ठीक है, वेदर द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने बताया कि ऑप्शन में ऐसा कुछ जनरली रहता नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनवर्स निकालने की प्रोसेस पे चलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखिए भाई, इस बार डोमेन लिया है माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ। डोमेन मतलब x की वैल्यू कहाँ पे कंसीडर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ। मतलब पता है, आपको पूरा ग्राफ नहीं कंसीडर करना है, आपको सिर्फ इतना ग्राफ कंसीडर करना है, इतना माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ वाला। तो इस ग्राफ में ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड हेंस इट इज 1 1। अब रही बात इसके रेंज की, तो रेंज देखिए जरा क्या दिख रहा है, 3/4 टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसलिए कैसा फंक्शन है, ऑन टू। तो यस, फॉर दिस पोर्शन द गिवन फंक्शन इज 1 1 on 2 and hence it is invertible, so it is possible to find its inverse. Now we will follow the process to get the inverse. ठीक, तो पहले इसको लिखिए y is equal to करके। ठीक है, y equal to x square plus x plus 1। ठीक है, यस बताइए क्या प्रोसेस है इनवर्स निकालने का, क्या प्रोसेस बताया मैंने, बताया एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो भाई x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो x ऐसे सिंपल तो दिया नहीं कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, यहाँ पे हमें x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो चलिए x की प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक बना लिया। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग x की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। x की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x हमारा ऑटोमेटिकली y के टर्म में आएगा। तो कैसे आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हुआ। तो यस, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, पहला स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया।
देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन करिए तो 1 - 4 कितना हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 4y, तो देखिए 4y - 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप ये है कि इंटरचेंज x एंड y। अब y की जगह पे x लिखना है, x की जगह पे y लिखना है, या x की जगह पे y ना लिख के आप डायरेक्ट f इनवर्स x लिख सकते हो, वही इसका इनवर्स होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, इंटरचेंज x एंड y। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए कि जब आप इसको f इनवर्स x इक्वल टू ऐसा लिखोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4x माइनस 3/2, तो आपको तो क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन का 2 इनवर्स आ रहा है। देखो प्लस माइनस में, है ना, कितना इनवर्स आ रहा है? 2। जबकि मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाते समय आपको बताया था कि एक फंक्शन का एक इनवर्स होता है, एक फंक्शन का यूनिक इनवर्स होता है, एक फंक्शन के 2 इनवर्स नहीं होते हैं। तो पता है इस फंक्शन का भी 2 इनवर्स नहीं होगा, एक ही इनवर्स होगा, या फिर प्लस वाला या फिर माइनस वाला। इस दो में से आपको एक को चूज करना पड़ेगा, एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसको चूज करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लास्ट स्टेप लगाते हो ना कि इंटरचेंज x एंड y, x की जगह पे y, y की जगह पे x, इसके पहले ही आप प्लस माइनस में से पहले चूज कर लो, पहले डिसाइड कर लो कि इसमें प्लस होगा या माइनस, ताकि मैं x को यूनिकली y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। और फिर मैं अगला स्टेप लगाऊंगा कि इंटरचेंज x एंड y, तब जाके हमें एक यूनिक इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे हमें प्लस लेना है या माइनस? दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, प्लस लेना है या माइनस, दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन ऑफ द फंक्शन। कैसे? देखिए ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे x की वैल्यूज ये हैं, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस, दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए डोमेन जो है वो -∞ से -½ है, ऑलवेज निगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप प्लस साइन ले लोगे, प्लस साइन, तो -1 प्लस अंडर रूट 4y - 3 ऑलवेज निगेटिव थोड़ी रहेगा। जब y बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये प्लस में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ऑलवेज निगेटिव होने के लिए आप यहाँ में कौन सा साइन चूज करोगे? माइनस साइन चूज करोगे। क्लियर? द सेकेंड रीजन इज कि आपका x जो है वो -½ से छोटा है ना, तो इसको जब आप सेपरेट करोगे तो देखो -1/2, तो -1/2 से छोटा रखने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा साइन चूज करना पड़ेगा? माइनस साइन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां पे जब आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो प्लस माइनस करके दो फंक्शंस आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक सिलेक्ट करना है, एक रिजेक्ट करना है, बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, इसलिए अब इसमें से किसको लोगे, किसको रिजेक्ट करोगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिखे देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस और माइनस साइन will be decided by domain of the function। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्लस लेना है या माइनस, ये डिसाइड कौन करेगा? ये इस फंक्शन का डोमेन डिसाइड करेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ पे माइनस साइन लेना है। क्लियर? तो जब माइनस साइन लेंगे तो हमारा x यूनिकली y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, और वो क्या हो गया चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना आया देखिए, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4y - 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना, -1 माइनस अंडर रूट 4y - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने यहाँ पे माइनस साइन चूज कर लिया। ओके, देन इसके बाद देखिए, अब अगला स्टेप आता है इंटरचेंज x एंड y। तो x की जगह पे y रखो या डायरेक्ट आप f इनवर्स x रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या रखोगे? 4x - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। आगे देखिए, अब अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि चलो मुझे ना इस फंक्शन का रेंज बताओ, इस इनवर्स जो आपने निकाला है इसका रेंज बताओ, तो परेशान मत होना, आपको रेंज निकालने मत लगना कि कोई प्रोसेस निकाल के इसका रेंज निकालने लगे। नो, नो नीड टू फाइंड इट्स इनवर्स डायरेक्टली, बिकॉज आप अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए कि जो आपके फंक्शन का डोमेन था ये, वो इसके इनवर्स का रेंज होगा। ठीक है, तो मैं इसका रेंज डायरेक्टली लिख सकता हूं, इसका रेंज हो जाएगा -∞ टू -12। और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा जो फंक्शन का रेंज था, दैट वाज 3/4 टू इन्फिनिटी, वो इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 3/4 टू इन्फिनिटी। ये सब हर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, मैं बस आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता कि f इज डिफाइंड फ्रॉम -12 टू इन्फिनिटी to 3/4 to infinity, fx equal to x square plus x plus 1। ठीक है, देखे तो क्या है फंक्शन, इस बार -12 टू इन्फिनिटी, इसका डोमेन क्या लिया गया, -12 टू इन्फिनिटी। ये देखिए यहाँ पे -12 टू इन्फिनिटी, ये वाला, इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 1 है। इसका रेंज है 3/4 टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये फिर से मैंने जो लिया ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब अगर आप इसका इनवर्स निकालते हो, इस केस में अगर आप इसका इनवर्स निकालते हो तो पता है बिल्कुल सेम प्रोसेस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो बिल्कुल यही। हाँ, बस यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस, दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन। तो डोमेन बोलता है ना कि ये -12 से बड़ा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा। जब प्लस साइन लोगे तो इस बार इसका इनवर्स आएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x - 3 डिवाइडेड बाई 2। समझे? तो आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन एक ही है ना, इसमें और पिछले ये पीछे जो है ये फंक्शन एक ही है, वही fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। लेकिन मैंने अलग अलग इंटरवल में चूज किया, एक बार ये इंटरवल चूज किया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला तो इसका अलग इनवर्स निकला, और एक बार ये वाला इंटरवल चूज किया तो इसका अलग इनवर्स निकला। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। फंक्शन सेम है लेकिन डोमेन अलग अलग लेने पे हमें अलग अलग इनवर्स मिला। उसका रीजन है कि एक साथ ये इन्वर्टिबल था नहीं, इतना लेने पे इन्वर्टिबल था तो इसका इनवर्स अलग आएगा, इतना लेने पे इन्वर्टिबल था तो इसका इनवर्स अलग आएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रोसेस वही है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन इंटरचेंज एक्स एंड वाई। अगर कभी दो रिजल्ट आए तो आपको एक चूज करना है, और वो कैसे चूज करोगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ f is defined from 0 to infinity to 1 to infinity, fx equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2, then find f inverse x। ठीक है, तो सबसे पहली बात इन्वर्टिबल मत चेक करिए। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको 99.9% क्वेश्चंस में इन्वर्टिबल चेक करने के लिए नहीं आएगा, या 4 ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि द फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। सीधे इनवर्स ऑफ द फंक्शन चूज करना पड़ेगा और आप सीधे इसलिए इसका इनवर्स निकालिए। यू डोंट नीड टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। अगर किसी ऑप्शन में आता है तो चेक कर लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है ना, कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। फिलहाल अभी मत चेक करिए, अभी आप सीधे इसका इनवर्स निकालिए बाय द प्रोसेस। चलिए ट्राई कर लिए, आ गया। देखिए, यस, फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस है भाई कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो पहले इसको लिखो y करके, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो पहले इसको e टू द पावर x में लाएं तब ना, ऐसा सोचें। 2 को इधर भेज देते हैं, चलो ठीक है।
तो आपके पास आया देखिए 2y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। ओके, देन x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो e की पावर x एलसीएम ले लो जरा। तो e टू द पावर x एलसीएम लेकर के और दूसरी साइड भेजिए। तो देखिए आपके पास आया 2y e टू द पावर x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x कितना हो गया, e टू द पावर 2x प्लस 1। क्लियर? अच्छा, अब इसको उधर ले जाओ, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से देखिए हम लोग को क्या करना था, हमें करना था एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो x y के टर्म में डायरेक्टली तो एक्सप्रेस हो नहीं रहा, यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि ये e की पावर x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, e की पावर x का स्क्वायर। तो e की पावर x में जब ये क्वाड्रेटिक दिख रही है तो इसको प्रॉपरली e की पावर x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, उसके बाद हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आएगा e की पावर 2x, इसको इधर ले जाओ तो माइनस 2y इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। बना लिया e की पावर x में क्वाड्रेटिक। अब क्या किया जाए, अब इसे e की पावर x की क्वाड्रेटिक के जैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो e की पावर x के टर्म में जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आएगा देखिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अच्छा यहाँ से 4 कॉमन निकाले तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो e की पावर x इक्वल टू आ गया y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y अभी पूरा नहीं हुआ, अभी लॉग लेना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यही से पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि प्लस लेना है कि माइनस, बिकॉज एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y करने पे हम फिर से देखें कि हमारे पास फिर से दो फंक्शन आ रहे हैं और दो इनवर्स तो होंगे नहीं, एक को सिलेक्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करो, किसको रिजेक्ट करोगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, मैंने बताया ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर x जो है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से इंफिनिटी तक। तो ये e टू द पावर x की जो वैल्यू है, अगर आप 0 रखोगे तो 1 से लेकर के और इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी तक जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 1, और अगर आप इंफिनिटी रखोगे तो e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगी। ये 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। जब ये 1 से इंफिनिटी तक जाएगा तब बताइए प्लस लोगे कि माइनस। देखो भाई, माइनस अगर लोगे तो ये इंफिनिटी तक थोड़ी जा पाओगे। अरे y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, ये कभी इंफिनिटी जा पाएगा, ये लगभग सब सब्ट्रैक्ट होकर के छोटा सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंफिनिटी तक नहीं जा पाएगा। सिंस आपको इंफिनिटी तक जाना है इसलिए आपको यहाँ पे प्लस साइन चूज करना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ इट्स डिसाइडेड कि यहाँ पे आपको प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें प्लस साइन लेना है क्योंकि हमें इंफिनिटी तक जाना है। तो हमारे पास देखिए आएगा क्या आया, e टू द पावर x इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, प्लस साइन चूज करने पे। ओके, अभी x पूरी तरह से y के टर्म में नहीं आया। यहाँ पे पता है, यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए x को पूरी तरह से y के टर्म में निकालना होता है। रेंज के जैसा नहीं कि अब आप डोमेन की कंडीशन लगा दो, अलग चीज थी। यहाँ पे पूरा x को y के टर्म में निकालने के लिए अभी आपको दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा बेस e पे। तो जब आप इसका लॉग लोगे बेस e पे तो देखिए आएगा x, ठीक है, x चला गया पीछे ln e1, और इसका जब लॉग लोगे तो आएगा ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, हमने x को y के टर्म में पूरी तरह से निकाल लिया। अगला स्टेप है इंटरचेंज x एंड y। तो x की जगह पे y लिखिए या f इनवर्स x लिख दीजिए, and this is equal to ln of x plus under root of x square minus 1। तो ये है हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये है हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। क्लियर? देख लीजिए, अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप बता सकते हो। ये इस गिवन फंक्शन का इनवर्स है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 का ये इनवर्स है। ठीक है, अब इसका भी डोमेन और रेंज आप इसी की हेल्प से बता सकते हो, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी है ना, तो इसका रेंज अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो 0 से इंफिनिटी।
ठीक है। इसी तरीके से इसका डोमेन बता सकते हो, इसका डोमेन होगा 1 से इन्फिनिटी, जो इसका रेंज था। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, ये आपको करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए इस बार आपका जो क्वेश्चन है दैट इज गिवन एज f इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 टू e to the power minus 1/4 to infinity fx equal to e to the power x square minus 3x plus 2। ठीक, देन आपका क्वेश्चन है देन फाइंड f इनवर्स x। तो आपको f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी। क्लियर? फिर से देख लीजिए, f इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी 3/2 टू e टू द पावर माइनस 1/4 टू इन्फिनिटी। ये इस तरीके से मैंने दिया है कि ये 1/1/2 है, ये इन्वर्टिबल है। और फंक्शन क्या है? दैट इज e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपका क्वेश्चन है कि तब आप इसका इनवर्स निकालिए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आप वही प्रोसेस फॉलो करिए जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक, प्रोसेस फॉलो करके आप इजीली इसका इनवर्स निकाल सकते हो। तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो देखिए पहले इसको y लिखो। y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x को y के टर्म में लाना है, तो x को y के टर्म में पहले तब लाओगे ना जब ये x वाला फंक्शन नीचे हो। अभी तो ये पावर में चढ़ा बैठा है ना। जब तक ये पावर में चढ़ा बैठा है तब तक आप x को y के टर्म में कैसे निकाल सकते हो? अगर आप x को y के टर्म में निकालना चाहते हो तो पहले इसे पावर से नीचे उतारो। पावर से नीचे उतारने के लिए दोनों साइड का लॉग ले लीजिए बेस e पे, तो आपके पास आएगा देखिए ln y इक्वल टू, यहाँ पे जब लॉग लोगे तो पावर आ गई पीछे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। और ये ln e जो 1 बन जाएगा। ठीक है, ln e क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और ये पावर आ गई पीछे। अच्छा चलिए, x वाला फंक्शन नीचे आ गया जी। तो जब x वाला फंक्शन नीचे आ गया तब हम लोग अपना अगला स्टेप करते हैं। हमारा मेन स्टेप था कि वी नीड टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फिर आपने देखा कि x नीचे तो आ गया लेकिन डायरेक्टली x y के टर्म में नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हमें x में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम x में इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो जब x में प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या मिलेगा? देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस ln y इज इक्वल टू 0। और जब x में प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई तो अब हम लोग x को y के टर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो कितना हुआ? x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन करो, 9 माइनस 8 हो गया 1, माइनस माइनस प्लस 4 ln y डिवाइडेड बाई 2। तो ऑलमोस्ट काम तो हो ही गया है। बस एक चीज बचा के x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने पे फिर से आपको दो फंक्शन दिख रहा है, जबकि इनवर्स यूनिक होता है ना। तो इसलिए इस यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हमें डिसाइड करना होगा कि हम प्लस लेंगे या माइनस। कैसे डिसाइड करोगे प्लस या माइनस? मैंने बार बार आपको बताया कि दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 है, बहुत बड़ा निगेटिव चाहिए। अगर आप प्लस लेते हो तो फिर ये निगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मिल जाएगा। इसलिए प्लस साइन नहीं बल्कि माइनस साइन लेना है। दूसरा रीजन, ये 3/2 से छोटा है, यहाँ पे 3/2, और इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर? तो प्लस या माइनस विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन। हमने डिसाइड कर लिया कि माइनस लेना है। जब माइनस डिसाइड हो गया तो देखिए हमारे पास आया 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 ln y होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ये स्टेप पूरा हो गया। नाउ आखिरी स्टेप आइए, इंटरचेंज x एंड y। तो x की जगह पे y या f इनवर्स x रख दीजिए, और ये आएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
4 ln x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो दैट बिकम्स इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये हमारे गिवन फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्लियर है, एम क्लियर है, किसी तरीके से x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसीलिए हम x के अलावा बाकी सब दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। x अगर पावर में है तो नीचे ले आते हैं और फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगले क्वेश्चन पे इसके बाद आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको भी ट्राई करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आएगा। क्वेश्चन है f इज डिफाइंड फ्रॉम -∞ to 3 to -∞ to 1, और फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 3 होल टू द पावर 4, इस पूरे की पावर है 1/7। देन क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड f इनवर्स x। क्लियर? क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। f कहां से कहां पे डिफाइंड है, -∞ to 3 से -∞ to 1 पे डिफाइंड है। fx क्या दिया हुआ है, 1 माइनस x माइनस 3 होल टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 4, इस पूरे की पावर 1/7। तो आपका क्वेश्चन है कि f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप जरूर निकाल पाओगे। तो पहले आप करिए, फिर उसके बाद देखिए कि कहां पे मिस्टेक हुई, अगर गलती हुई तो ठीक है, और अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए करिए पहले आप। चलिए ट्राई किए तो यस, देखिए रूल फॉलो करते हैं। रूल ये है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, बहुत सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो पहले इसको y लिखो, है ना, तब ना अगला स्टेप लगाएंगे। y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/7। यस, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, भाई x को y के टर्म में लाना है। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, 1/1 सबको उधर भेजो। तो ये 1/7 पावर को जब इधर भेजोगे तो इधर आएगा पावर 7, y टू द पावर 7 इक्वल टू, इधर कितना बचा, 1 माइनस x माइनस 3 होल टू द पावर 4। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर भेजते हैं और y टू द पावर 7 को इधर ले आते हैं। वी नीड टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमारे पास आएगा x माइनस 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस y टू द पावर 7। अगला स्टेप आएगा, देखिए क्या, अब इस पावर 4 को हटाते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू, कैसे हटेगा, 1 माइनस y टू द पावर 7। जब ये 4 इधर जाएगा तो इसकी पावर होगा 1/4। कोई डाउट इसमें? यही किए हो आप लोग, ठीक है, यही किए हो अगर आप, तो ये स्टेप गलत है, ठीक है। क्यों गलत है पता है, जैसे आप जो है तो करते आते हो ना रफ में। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा रहता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप लिखते हैं ना x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। क्वाड्रेटिक है तो जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो प्लस माइनस 2 लिखते हो। उसी तरीके से पावर 4 का भी नेचर बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। अगर x माइनस 3 टू द पावर 4 इतना है तो x माइनस 3 जब पावर 4 हटाओगे तो यहाँ पे भी पता है प्लस माइनस आएगा। जैसे ये पावर 2 जब हटाते हो ना तो स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है। बिल्कुल स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट और सिक्स्थ रूट सारे इवन नंबर ऑफ रूट्स का नेचर सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप फोर्थ पावर हटाओगे तो x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। और वैसे भी आप जान लीजिए कि भाई इसकी पावर जब पूरे की पावर 4 करोगे तो ये इसमें बदलेगा, और यहाँ पे प्लस हो या माइनस ये हमेशा प्लस में ही आएगा, तो इसलिए भी प्लस माइनस लिया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब 3 को उधर भेजिए, तो 3 को उधर भेजोगे तो यहां से आपके पास आएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 माइनस y टू द पावर 7 होल टू द पावर 1/4। तो आप क्या देख रहे हो कि फिर से प्लस माइनस वाला चक्कर आ गया, अदरवाइज ऑलमोस्ट हमने x को y के टर्म में ला ही दिया है। तो ये प्लस माइनस चक्कर से कैसे बचोगे,
प्लस माइनस चक्कर से बचने के लिए मैंने बताया कि दैट विल बी डिसाइडेड बाय डोमेन। इसका डोमेन है -∞ to 3, मतलब पता है 3 से छोटा लाने के लिए x की वैल्यू, ये x है, x मतलब डोमेन, इसको 3 से छोटा लाने के लिए आपको यहाँ पे माइनस साइन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में से हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ पे क्या लेना है, माइनस साइन लेना है, और ये 1 माइनस वाई टू द पावर 7 होल टू द पावर 1/4 आएगा। ठीक, अब जरा सोचो अगर आप प्लस माइनस नहीं लिए होते, यहाँ पे प्लस रख दिए होते, तो आपका तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता, 3 प्लस करके आ जाता आपका आंसर, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिएगा। पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, सबका नेचर एक जैसा होता है, सारी इवन पावर का नेचर एक जैसा होता है। चलो, तो एक्स वाई के टर्म में आ गया, आखिरी स्टेप लगाते हैं, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तो एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स रखते हैं। तो x की जगह पे y रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, y या f इनवर्स x रखते हैं, और इधर देखिए 3 माइनस 1 माइनस x रखिए, x टू द पावर 7 होल टू द पावर 1/4, सो दैट बिकम्स इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यहां तक देखिए, जो हमने आपको क्वेश्चन कराया, ये बेसिक फंक्शन के इनवर्स थे। यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना था, इनवर्स निकालना था, और बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, और मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज का भी यूज यहाँ पे नहीं किया है, सीधे सीधे डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस किए। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो एकदम डायरेक्ट नहीं रहेंगे। अब क्वेश्चन का लेवल हम लोग जो है तो अगले लेवल पे ले जाते हैं, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं, जो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना कर लीजिए, पहले बेसिक क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद फिर जो है तो हम लोग एडवांस लेवल की तरफ अब मूव करते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चंस की तरफ, इनोवेटिव क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।